भागवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। इसमें वह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जो मानव के लिए सदैव कल्याणकारी रहता है, और भगवान जो शब्द अर्जुन को बताया है वह शब्द का मानव समाज अपना ले तो मानव की जिंदगी में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख मानव के जीवन में आता जाता रहता है, मगर वह सुख दुख मानव को कुछ चीज सिखा कर ही जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया और क्या उद्देश्य दिया है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 21। यो यो यम यम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। यो यो यम यम तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तमेव विद्धाम्यहम्। यह जो भी यम जो भी हो, तनु प्रू भक्त श्रद्धया विश्वास के साथ, अर्चितुम पूजा करना, इच्छाति इच्छाएं, तस्य उसके लिए, अचलम स्थिर, श्रद्धाम विश्वास, तम उसमें, इव अवश्य, विदाधामी देना, अहम मैं। यो यो यम तनु भक्तः श्रद्धायार्च इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धा तमेव विद्धाम्यहम्। अनुवाद: भक्त जिस भी दिव्य रूप की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर कर देता हूँ। हम अपने आसपास अनगिनत भक्तों को दिव्य देवताओं के प्रति अटूट आस्था और आश्चर्य के साथ भक्ति में संलग्न पाते हैं कि लोगों में पूजा के निम्न स्वरूप में इतना उच्च विश्वास कैसे विकसित हो जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि वह दिव्य देवताओं में विश्वास के भी निर्माता हैं। जब वे लोगों को अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हुए देखते हैं, तो वे उनकी भक्ति में उनकी सहायता करते हैं और उनके विश्वास को स्थिर करते हैं। श्रद्धा या विश्वास पैदा करने की क्षमता दिव्य देवताओं की क्षमता से परे है। ये वास करने वाला परमात्मा है या परमात्मा जो भक्तों के हृदय में विश्वास जगाता है। बाद में भगवद गीता श्लोक 15.15 में उन्होंने कहा, मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान, साथ ही विस्मृति भी आती है। मैं ही समस्त वेदों द्वारा जाना जाने वाला, वेदांत का रचयिता तथा वेदों के अर्थों को जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण ने पहले उल्लेख किया था कि जो लोग सच्चे ज्ञान में हैं वे सर्वोच्च और सबसे लाभकारी प्रकार की श्रद्धा में संलग्न होते हैं, जो कि सर्वोच्च भगवान की पूजा करना है। तब कोई ये पूछ सकता है कि परमेश्वर लोगों में स्वर्गीय देवताओं के प्रति आस्था क्यों पैदा करते हैं? क्या यह अनुचित नहीं है? आइए माता पिता द्वारा अपने छोटे बच्चों को गुड़िया देने का यह उदाहरण देखें। बच्चा इन गुड़ियों के साथ ऐसे खेलता है जैसे कि वे असली लोग हों और उनके प्रति प्यार और स्नेह विकसित होता है। माता पिता बच्चे की मासूमियत से अवगत हैं, फिर भी वे बच्चे को अन्य लोगों के प्रति प्यार, देखभाल और स्नेह के गुणों को विकसित करने में मदद करने के लिए इस खेल को प्रोत्साहित करते हैं। ये गुण बच्चों को बड़े होने पर सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनने में मदद करेंगे। इसी प्रकार हमारे सनातन माता पिता ईश्वर को हमारी अज्ञानता का ज्ञान है, इसलिए जब उन्हें पता चलता है कि कुछ आत्माएं भौतिक लाभ के लिए दिव्य देवताओं की पूजा में संलग्न हैं, तो वह उनके विश्वास को स्थिर करके उनकी मदद करते हैं। वह जानते हैं कि यह अनुभव आत्मा के विकास में मदद करेगा, और एक बार जब उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि सर्वोच्च भगवान सब कुछ का सर्वोच्च लाभ या सर्वोच्च अच्छा है, तो वे उनके प्रति समर्पण कर देंगे। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 22। सत्य श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन्यते लभते च तत् काममेव विहिता निहितम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन्यते च तत् काममेव विहिता हितान्। सह वह, तया उसके साथ, श्रद्धया विश्वास, युक्त तस्य उसका, आराधनम पूजा, एते संलग्न होने का प्रयास करता है, लभते प्राप्त करता है, च तथा ततः उससे, कामान इच्छाएं, माया मेरे द्वारा, ईवा अकेला, विहितान प्रदान किया गया, नमस्ते अवश्य, तन वे, सत्य श्रद्धा युक्त तस्याराधन्यते च ततः कामा माया विहित हितम्। अनुवाद: विश्वास से संपन्न भक्त एक विशेष दिव्य देवता की पूजा करता है और इच्छा की वस्तुएं प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में मैं अकेले ही इन लाभों की व्यवस्था करता हूँ। श्री कृष्ण इस श्लोक में दोहराते हैं कि दिव्य देवताओं में अपने भक्तों की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता नहीं है। वे केवल इच्छाएं पूरी कर सकते हैं यदि ईश्वर इसकी अनुमति दे। लभाटे का अर्थ है प्राप्त करना। औसत समझ वाले भक्त सोच सकते हैं कि उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करके अपनी इच्छित भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं। हालांकि ये देवता नहीं है, बल्कि भगवान है जो हर चीज की सुविधा प्रदान करते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 23।
अंतवत्तु फलतेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान्देवायजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मम्पि। अंतवत्तु फलतेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवा देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत् नाशवान तु परंतु फलम फल तेषाम उनके द्वारा तत् वह भवती है अल्पमेधसाम कम समझ वाले लोग देवान दिव्य देवताओं को देव यजक दिव्य देवताओं के उपासक यान्ति जाओ चटाई मेरा भक्त भक्त यान्ति जाओ माम मेरे लिए एपीआई चपकी। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्याल्पमेधा संदेव देव यजो यन्ति मद्भक्त यन्ति ममपि। अनुवाद परंतु इन कम समझ वाले लोगों द्वारा प्राप्त फल नाशवान है। जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं वे दिव्य लोकों में जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। पिछले श्लोकों से आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक सिद्धांत समझाते हैं, जो है व्यक्ति को उसकी पूजा की वस्तु प्राप्त होती है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे मृत्यु के बाद संबंधित देवताओं के लोक में जाते हैं, जबकि जो लोग मेरे प्रति समर्पित हैं वे मेरे निवास पर आते हैं। अब प्रश्न फिर उठता है कि जब भगवान तक पहुंचना ही अंतिम मंजिल है, तो भगवान उन भक्तों के विश्वास को स्थिर क्यों रखते हैं जो दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली के उदाहरण पर विचार करें, जहां छात्र प्राथमिक विद्यालय से शुरुआत करते हैं लेकिन हमेशा उस स्तर पर नहीं रह सकते। शिक्षक उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और अगले स्तर पर जाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। हालांकि प्राथमिक विद्यालय आवश्यक है, फिर भी छात्र उससे आगे निकल जाते हैं और उच्चतर आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह भगवद गीता प्राथमिक विद्यालय के छात्रों या नौसिखियों के लिए नहीं है जो दिव्य निवास प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उन भक्तों के लिए जो एक उच्च उद्देश्य की तलाश में हैं। चूंकि देवता नाशवान है, इसलिए वे अपने भक्तों को जो फल प्रदान करते हैं वे भी नाशवान होते हैं। हालांकि ईश्वर अविनाशी है और उसकी पूजा का फल भी अनंत है। जो लोग भगवान के शाश्वत रूप की पूजा करते हैं वे मृत्यु के बाद उनके शाश्वत निवास को प्राप्त करते हैं और हमेशा उनकी सेवा में रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मां बुद्धय पर भावम जनन्तो मम व्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यन्ते माम बुद्धय पम भावम जनन्तो मम व्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम निराकार व्यक्तिम व्यक्तित्व रखने वाला आपन मान लिया है, मन्यन्ते सोचो माम मैं अबुद्धया कम बुद्धिमान परम सर्वोच्च भावम प्रकृति अजन्यता न समझना मां मेरी अव्ययम अविनाशी अनुत्तमम उत्कृष्ट। अव्यक्तम व्यक्तिमापन मन्यन्ते मम बुद्धया पम भावम जनन्तो मम व्ययम अनुत्तमम्। अनुवाद तम बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि मैं परम भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार थे और अब मैंने ये रूप धारण कर लिया है। वे मेरे व्यक्तिगत स्वरूप की अविनाशी श्रेष्ठ प्रकृति को नहीं समझते। लोग अक्सर सर्वोच्च भगवान के निराकार ईश्वर होने पर जोरदार बहस करते हैं, जबकि अन्य लोग दावा करते हैं कि वह अपने व्यक्तिगत रूप में मौजूद हैं। यहाँ तक कि जो लोग परमेश्वर के व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं से सहमत हैं वे भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। उनमें से कौन दूसरे से पहले है और उनमें से कौन सा मूल ईश्वर है? क्या ईश्वर का साकार रूप निराकार से प्रकट हुआ या इसका उल्टा है? हमने श्लोक 4.5 की टिप्पणी में पहले इस पर चर्चा की है। यहाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण इस बहस को ये कहकर हल करते हैं कि भगवान आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने दिव्य रूप में शाश्वत रूप से मौजूद हैं। अज्ञानी उनके सगुण स्वरूप के भव्य एवं अविनाशी स्वरूप को नहीं समझ पाते। ईश्वर का दिव्य व्यक्तित्व निराकार ब्रह्म से प्रकट नहीं हुआ है, यह आदिम है। उनके दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य रोशनी निराकार ब्रह्म है। पद्म पुराण में कहा गया है, यन्नखिदुरुचिर ब्रह्माध्ययम ब्रह्माद्भे सुरैगुणत्रयंतीतम तम वंदे वृंदावनेश्वरम पातालखंड 77.60 V21। भगवान के पैर के नाखूनों से निकलने वाली रोशनी को ज्ञानियों द्वारा ब्राह्मण के रूप में पूजा जाता है। अतः दोनों रूपों में कोई अंतर नहीं है, उनमें से कोई भी श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। भगवान के व्यक्तिगत रूप में उनका नाम, रूप, गुण, निवास, लीलाएं, सहयोगी आदि उनकी दिव्य ऊर्जा के विस्तार के रूप में प्रकट होते हैं। हालांकि निराकार ब्रह्म में सभी दिव्य शक्तियां और ऊर्जाएं मौजूद होने के बावजूद वे गुप्त रूप में हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मां बुद्धय पर भावम जनन्तो मम व्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यन्ते माम बुद्धय पम भावम जनन्तो मम व्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम निराकार व्यक्तिम व्यक्तित्व रखने वाला आपन मान लिया है, मन्यन्ते सोचो माम मैं अबुद्धया कम बुद्धिमान परम सर्वोच्च भावम प्रकृति अजन्यता न समझना मां मेरी अव्ययम अविनाशी अनुत्तमम उत्कृष्ट।
अव्यक्तम व्यक्तिम अपन मन्यन्ते मम बुद्धयः पम भावमंजनन्तो माम व्ययमनुत्तमम्। अनुवाद। तम बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि मैं परम भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार थे और अब मैंने ये रूप धारण कर लिया है। वे मेरे व्यक्तिगत स्वरूप की अविनाशी श्रेष्ठ प्रकृति को नहीं समझते। लोग अक्सर सर्वोच्च भगवान के निराकार ईश्वर होने पर जोरदार बहस करते हैं, जबकि अन्य लोग दावा करते हैं कि वह अपने व्यक्तिगत रूप में मौजूद हैं। यहाँ तक कि जो लोग परमेश्वर के व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं से सहमत हैं, वे भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। उनमें से कौन दूसरे से पहले है और उनमें से कौन सा मूल ईश्वर है? क्या ईश्वर का साकार रूप निराकार से प्रकट हुआ या इसका उल्टा है? हमने श्लोक 4.5 की टिप्पणी में पहले इस पर चर्चा की है। यहाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण इस बहस को ये कहकर हल करते हैं कि भगवान आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने दिव्य रूप में शाश्वत रूप से मौजूद हैं। अज्ञानी उनके सगुण स्वरूप के भव्य एवं अविनाशी स्वरूप को नहीं समझ पाते। ईश्वर का दिव्य व्यक्तित्व निराकार ब्रह्म से प्रकट नहीं हुआ है, यह आदिम है। उनके दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य रोशनी निराकार ब्रह्म है। पद्म पुराण में कहा गया है, यन्नखिदुरुचर ब्रह्माध्ययम ब्रह्माद्भे सुरैगुणत्रयंतीतम तम वंदे वृंदावनेश्वरम पातालखंड 77.60 भगवान के पैर के नाखूनों से निकलने वाली रोशनी को ज्ञानियों द्वारा ब्राह्मण के रूप में पूजा जाता है। अतः दोनों रूपों में कोई अंतर नहीं है, उनमें से कोई भी श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। भगवान के व्यक्तिगत रूप में उनका नाम, रूप, गुण, निवास, लीलाएं, सहयोगी आदि उनकी दिव्य ऊर्जा के विस्तार के रूप में प्रकट होते हैं। हालांकि निराकार ब्रह्म में सभी दिव्य शक्तियां और ऊर्जाएं मौजूद होने के बावजूद वे गुप्त रूप में हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 25 न प्रकाश सर्वस्य योगमाया स्मावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। न नहीं, अहम मैं, प्रकाशक प्रकट, सर्वस्य सभी को, योग माया भगवान की सर्वोच्च दिव्य ऊर्जा, समावृता पर्दा हुआ, मूढ़ भ्रमित, अयम ये, न नहीं, अभिजानाति जानो, लोक व्यक्ति, माम मैं, अजम अजन्मा, अव्ययम अपरिवर्तनीय। न प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मम अजम अव्ययम्। अनुवाद। मैं अपनी दिव्य योगमाया ऊर्जा से पर्दा होने के कारण हर किसी के लिए प्रकट नहीं हुआ। अज्ञानी यह नहीं जानते कि मैं जन्मरहित तथा निर्विकार हूँ। श्री कृष्ण ने इस अध्याय के पहले श्लोक 7.4 और 7.5 में अपनी दो दिव्य शक्तियों का उल्लेख किया था, 8 गुना प्रकृति या भौतिक ऊर्जा और जीव शक्ति या आत्मा ऊर्जा। अब वह अपनी तीसरी और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा योगमाया के बारे में बात करते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञ तथा परा विद्या कर्म संज्ञाया तृतीयाय शक्तिरिष्यते 6.7.61 V22। सर्वोच्च भगवान श्री विष्णु की 3 मुख्य ऊर्जाएं हैं, योगमाया, आत्माएं और माया। जगत गुरु कृपालु जी महाराज कहते हैं, शक्तिमान की शक्तियां अगणिता यद्यपि बखानतिन महान माया जीव अरूप परा त्रिशक्ति प्रधान भक्ति शतक श्लोक 3 V23। सर्वोच्च ऊर्जावान श्री कृष्ण में अनंत ऊर्जाएं हैं, इनमें योगमाया, आत्मा और माया प्रमुख हैं। भगवान अपनी योगमाया शक्ति के आधार पर इस संसार में अवतरित होते हैं और अपनी दिव्य लीलाओं, अपने दिव्य निवास, अपने दिव्य आनंद और प्रेम को पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। हालांकि वही योगमाया शक्ति उनकी दिव्यता को हमसे छिपा कर रखती है। हम उनकी उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ हैं, हालांकि वह हमारे हृदय में विराजमान है। वर्तमान में भी यदि हम भगवान को उनके व्यक्तिगत रूप में देखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो भी हम उन्हें पहचान नहीं सकते हैं। जब तक हम उनके दिव्य दर्शन के पात्र नहीं हो जाते, तब तक योगमाया भगवान के दिव्य स्वरूप को हमसे छिपाए रखती है। और केवल भगवान की कृपा से योगमाया हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, जो हमें भगवान को पहचानने और देखने की अनुमति देती है। रामायण में कहा गया है, चिदानंद में देहा तुम्हारी बिकता बिकरा जन अधिकारी V24। हे भगवान, आपका स्वरूप दिव्य है, केवल वे ही जिनके हृदय शुद्ध हैं, आपकी कृपा से आपको जान सकते हैं। भगवान के समान उनकी योगमाया ऊर्जा निराकार है और व्यक्तिगत रूपों में प्रकट होती है। राधा, सीता, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, काली आदि भगवान की योगमाया शक्ति के दिव्य रूप हैं। वैदिक संस्कृति में ये सभी रूप पूजनीय हैं। ब्रह्मांड की माँ के रूप में वो दया, करुणा, सौंदर्य, दैवीय कृपा और अकारण प्रेम जैसे मातृ गुणों को प्रसारित करती है। इनमें से हम आत्माओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण उनकी दिव्य कृपा है, जिसके साथ हम ईश्वर को जानने के लिए पारलौकिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
इसी कारण से वृंदावन के भक्त गाते हैं, राधे राधे श्याम से मिला दे, हे राधा कृपया अपनी कृपा प्रदान करें और मुझे श्री कृष्ण से मिलने में मदद करें। इसलिए वही योगमाया ईश्वर को अयोग्य आत्माओं से छिपाती है और समर्पित आत्माओं को अपनी दिव्य कृपा प्रदान करती है ताकि वे उसे जान सकें। हालांकि वे आत्माएं जो माया या भौतिक ऊर्जा के प्रभाव में हैं, वे भगवान की ओर अपना मुंह मोड़ लेती हैं। वे उनकी योगमाया शक्ति की दिव्य कृपा से वंचित रह जाते हैं और माया में उलझकर अज्ञानता में जीवन जीते रहते हैं। अन्य जो भगवान की ओर मुड़ गए हैं वे योगमाया की शरण में हैं और माया से मुक्त हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।